हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। जैसे कि आप सबको पता है, हमारा जो लेक्चर सीरीज़ है वो चल रहा है किस पे, सोशल वैल्यूज़ पे। तो हम आज क्या पढ़ेंगे सोशल वैल्यूज़ के। हमने आज पढ़ने हैं एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। उसके एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं, फॉर्म बोलो, नेचर बोलो, वो चीज़ पढ़नी है हमने आज किसकी, वैल्यूज़ की। तो हमने मीनिंग, उसके फंक्शंस पिछले लेक्चर्स में कवर किए हुए हैं, ठीक है। उस लेक्चर्स को ज़रूर देखना ताकि आपको आगे लेक्चर्स की समझ आए कि वैल्यूज़ क्या है। तो हमारा जो सोशल वैल्यूज़ का जो मीनिंग था, मीनिंग हमने कवर किया हुआ है कि सोशल वैल्यूज़ क्या होता है। वैल्यूज़ का अगर अलग अलग सब्जेक्ट्स में देखें तो वो क्या है ना। वैसे ही मीनिंग एंड डेफिनेशंस हमने कवर की हुई है। तो हमने उसके साथ साथ मीनिंग भी देखा हुआ है कि मीनिंग एंड डेफिनेशंस क्या है सोशल वैल्यूज़ की। और हमने उसके साथ साथ डेफिनेशंस देखी है कि अकॉर्डिंग टू कौन से थिंकर्स क्या बताते हैं कि वैल्यूज़ क्या होती है, वो कैसे डिफ़ाइन करते हैं। वो चीज़ हमने इसमें कवर की हुई है पिछले लेक्चर में। वैसे हमने फंक्शंस उसके देखे थे कि क्या क्या काम है वैल्यूज़ का, क्या काम करता है सोसाइटीज़ में, वैल्यूज़ क्या काम करती है। और उसी के साथ आज हम देखेंगे कि इसके जो एस्पेक्ट्स हैं, जो इसके फंक्शंस हैं, एस्पेक्ट्स बोलो, नेचर हैं, वो चीज़ हम देखेंगे किसमें, वैल्यूज़ में। तो हम देखेंगे जो 4 एस्पेक्ट्स हैं इसके, किसके, वैल्यूज़ के। आज हम इसको कवर करेंगे इस लेक्चर्स में और इसी के साथ ये ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट लेक्चर चलेगा फोक क्विज़। वैसे ही अब MCQ सीरीज़ भी आएगी आपके लिए, जो जो हमने यूनिट्स कवर किए हुए हैं, सब यूनिट्स के सब यूनिट्स जो कवर किए हुए हैं उस पर मैं भी अब क्या MCQs बनाऊँगा। तो उससे भी कुछ चीज़ें जो हमें, अगर कोई टॉपिक में जिसकी, जो बोलते हैं ना, थोड़ा बाहर से आई हो, जिस चीज़ का पता ना हो, वो भी हम क्या करेंगे, MCQ सीरीज़ में कवर करेंगे, ठीक है। और लेक्चर तो ज़रूर देखना, क्योंकि अगर लेक्चर समझ आया हो आपको तो MCQ सॉल्व करने ईजी हो जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, 4 एस्पेक्ट्स हैं हमारे वैल्यूज़ के, 4 रूप हैं। एस्पेक्ट्स बोलो तो रूप बोलो, या फॉर्म बोलो, या नेचर बोलो, वो हम पढ़ेंगे किसके, वैल्यूज़ के। जिसमें सबसे पहले आता है एक जर्नल एंड स्पेसिफिक वैल्यूज़, है ना। कुछ जर्नल्स होती हैं, कुछ जर्नल वैल्यूज़ होती हैं। वैल्यूज़ आपको पता होना चाहिए कि वैल्यूज़ क्या होती हैं। अब मैं बार बार बोलूँगा कि वैल्यूज़ होता है कोई ऐसा प्रिंसिपल्स जो, ऐसे रूल्स, ऐसे प्रिंसिपल्स जो हमें हेल्प करते हैं क्या सही है क्या गलत है, इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए, जो हम, चाहे हम जैसी भी सिचुएशंस में हों, है ना। तो इसको हम वैल्यूज़ बताते हैं। वैल्यूज़ होता है महत्व, जिसको आप बोलोगे महत्व होता है, जो हमारे, मतलब हमारे अंदर होती है, इंडिविजुअल्स के अंदर होती है वैल्यूज़, ठीक है। इंडिविजुअल्स उसको क्या करता है, उसी पे एक्ट करता है सिचुएशंस के हिसाब से, ठीक है। तो वो होती है वैल्यूज़। और वो होती हैं, कुछ होती हैं जर्नल वैल्यूज़, कुछ होती हैं स्पेसिफिक वैल्यूज़। अब ये क्या जर्नल वैल्यूज़ क्या होती हैं, स्पेसिफिक वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये भी देखेंगे हम। कुछ वैल्यूज़ क्या हैं, हायरार्किकल अरेंज्ड है, ठीक है। हायरार्किकल मतलब डिविजन्स, हाई मतलब पहले हाई होगी फिर उससे लो होगी, वैसे ही क्या है, ये हायरार्किकल अरेंज्ड भी हैं। जैसे मीन्स वैल्यूज़ हैं जो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ के बेसिस पे होती है, इंस्ट्रूमेंटल के बेस पे होती है। कुछ एंड वैल्यूज़ होती हैं, है ना। कुछ डोमिनेंट वैल्यूज़ होती हैं, प्रभावी जिनको बोल सकते हो। फिर डोमिनेंट के अंदर कुछ वैल्यूज़ आती हैं। तो फिर उसके साथ साथ एक और है जो अल्टीमेट वैल्यूज़ होती है, ठीक है। ये इसमें डोमिनेंट के ही उसमें पार्ट्स हैं। फिर साथ में आएगा एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट वैल्यूज़, ठीक है। कुछ क्या होती हैं, बाहर की होती हैं, जो हम एक्सप्लिसिट्स होती हैं, जिसको हम मैनिफेस्ट बता सकते हैं, है ना। कुछ वैसी वैल्यूज़ होती हैं जिसको हम, जो हमें बाहर से वो करती हैं। कुछ इम्प्लिसिट होती है जो हमारे अंदर से ही होती है, इनहेरिट जिसको बोलते हैं हम, हैं, ठीक है, वो होती हैं। उसके साथ साथ वैल्यूज़ में कन्फ्लिक्ट विद वन अनदर, है ना। वैल्यूज़ क्या होती हैं, कन्फ्लिक्ट भी करती हैं एक दूसरे से। क्योंकि वैल्यूज़, मैंने आपको पहले भी बताया कि वैल्यूज़ किस कहाँ होती है, वैल्यूज़ एक इंडिविजुअल्स के पास होती है, और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो क्या करती हैं, वेरी करती हैं। जो वैल्यूज़ मेरी हैं, हो सकता है वो आप उसको फॉलो ही ना करते हों, है ना। इसीलिए क्या बोलते हैं, वैल्यूज़ क्या होती हैं, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम इसको फिर ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले जर्नल वैल्यूज़ की बात करता हूँ मैं कि जर्नल वैल्यूज़ क्या होती हैं। जर्नल वैल्यूज़ क्या है, वैल्यूज सच एज अ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, राइट टू डिसेंट,
respect for fundamental rights and dignity of labors, etc., for example, are very general in character. These values are abstract in nature and they pervade many aspects of life. A large proportions of values are found to be very general in nature. Sociologically these are more significant. तो जनरल वैल्यूज़ मैंने बोला जो कॉमन हो, ठीक है, जो सबकी हों, जो मतलब एक पूरे इन सोसाइटी या पूरा ग्रुप उसको फॉलो करता हो या उसका असर उस पर पड़ता हो, तो वो होती हैं जनरल वैल्यूज़, है ना। जनरल वैल्यूज़ में जो आम हो, कॉमन हो, जैसे कि इसमें बोलता है वैल्यूज़ कौन कौन सी वैल्यूज़ है, जैसे डेमोक्रेसी है, आज़ादी है ना, डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है, ठीक है। तो और क्या है, राइट टू डिसेंट, है ना। डिसेंट क्या होता है, DISSENT, डिसेंट क्या होता है, एतराज़ करना या विरोध करना, है ना। ये सबको क्या है, ये सबके लिए कॉमन है ये वैल्यूज़। रिस्पेक्ट फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ लेबर्स, है ना। इस चीज़ के क्या बोलता है, जो भी लेबर्स है उसकी डिग्निटी की बात भी करता है, उसकी शान की बात भी, उसकी इज्जत की बात भी करता है। तो ये कौन सी वैल्यूज़ होती हैं, ये जर्नल वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, जो कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल ए वेरी जर्नल इन करेक्टर, है ना, ये सारी क्या हैं, जर्नल इन करेक्टर है। दीज वैल्यूज़ आर एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर एंड दे प्रिवेड मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, है ना। ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर है और साथ में क्या करती हैं, ये प्रोवाइड करती हैं मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, है ना। प्रोवाइड क्या होता है, प्रोवाइड होता है फैलाना या बोलो एक्सपेंड करना, है ना। एक्सपेंड करती है बहुत से एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को, बहुत से फॉर्म्स को बोलो या रूप को बोलो, ये क्या करती है, प्रोवाइड करती हैं। ए लार्ज प्रोपोर्शंस ऑफ वैल्यूज़ आर फाउंड टू बी वेरी जनरल इन नेचर। अगर ज़्यादा प्रोपोर्शंस ऑफ वैल्यूज़ की बात करें, वो कहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं, उनका क्या है, वो फाउंड होती हैं हमारे जर्नल इन नेचर्स में। सोशियोलॉजिकली दीज आर मोर सिग्निफिकेंट। ये अगर सोशियोलॉजिकली करें, अगर हम एक सोसाइटीज़ की बात करें, सोशियोलॉजिकली मीन्स सोशली, सोसाइटी को लेके, है ना, स्टडी ऑफ सोसाइटीज़ होता है सोशियोलॉजी। तो उस चीज़ को सोच के बात करें तो ये क्या है, बहुत मोर सिग्निफिकेंट है ना, ज़्यादा यूज़फुल है। सिग्निफिकेंट मीन्स ज़्यादा यूज़फुल है, कौन सी, जर्नल वैल्यूज़, ठीक है। और कुछ होती हैं स्पेसिफिक वैल्यूज़। अब स्पेसिफिक वैल्यूज़ में क्या आएंगी, स्पेसिफिक वैल्यूज़ में आएंगी वैल्यूज़ ऑफन स्टेटेड इन स्पेसिफिक टर्म्स, ठीक है। उसमें क्या आती है, जैसे वी में वैल्यू फिजिकल हेल्थ और एफुलेंस, जिसमें हमारी अपनी ही फिजिकल हेल्थ की बात आती है। स्पेसिफिक्स में मतलब अपनी इंडिविजुअल्स की बात आती है, ठीक है, जैसे उसकी हेल्थ की और उसके क्या बोलते हैं, उसके जो भी अपने मतलब अंदर वाली बात है जो इंडिविजुअल्स के रिलेट करती हैं उसको, वो हुई स्पेसिफिक वैल्यूज़, ठीक है। मोर स्पेसिफिकली वी मे वैल्यू सिल्क और नाइलन्स आर द राइटिंग ऑफ ए पर्टिकुलर नॉवलिस्ट। तो कितनी अच्छी अच्छी एग्जांपल्स दी हुई है कि जैसे सिल्क के लिए नायलन की बात करते हैं ना, वो स्पेसिफिक है, मतलब अपने में ही उसके ही अंदर की बात करते हैं। या जैसे हम किसी नॉवलिस्ट जो होते हैं, नॉवलिस्ट जो नावल लिखते हैं, उनकी राइटिंग्स की, उनके पार्टिकुलर उनकी नॉवलिस्ट की बात करें हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं, वो उनकी मतलब किस वैल्यूज़ है, वो उनकी स्पेसिफिक है, मतलब इंडिविजुअल्स को लेके है। वैल्यूज़ नॉर्मली रेंज फॉर हाईली एब्स्ट्रैक्ट टू स्पेसिफिक लेवल, है ना। ये क्या बोलता है वैल्यूज़ क्या है, नॉर्मली रेंज क्या करती है, हाईली एब्स्ट्रैक्ट करती है कि स्पेसिफिक लेवल्स को लेके, ठीक है। ये हमारी जर्नल और स्पेसिफिक की बात थी। और इसको, ये हमारा पहला क्या था, एस्पेक्ट्स था, ठीक है। 4 एस्पेक्ट्स टोटल है, ये फर्स्ट एस्पेक्ट्स है। और सेकंड क्या है, वैल्यूज़ आर हायरार्किकल अरेंज्ड। वैल्यूज़ जो है वो बोलता है हायरार्किकल अरेंज्ड है, ठीक है, सीक्वेंस में अरेंज्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वैसे है। जिसमें बोलता है ऑल आर द वैल्यूज़ आर नॉट इक्वली सिग्निफिकेंट। हर एक वैल्यूज़ क्या है, उसका जो यूज़फुल है, उसका जो सिग्निफिकेंट है, वो क्या है, एक जैसा नहीं है ना, बराबर नहीं है। वी कैन मेक अ डिस्टिंक्ट बिटवीन, हम क्या है इसमें कहीं ना कहीं इसमें क्या है, डिवीजन है, डिस्टिंक्ट कर, है ना, एक दूसरे से थोड़ा अलग है। जैसे एक मीन्स वैल्यूज़ है, एक एंड्स वैल्यूज़ है, डोमिनेंट वैल्यूज़ है, अल्टीमेट वैल्यूज़ है, ठीक है। तो ये क्या है, हायरार्किकल अरेंज्ड है, जिसमें सबसे पहले आती है मीन्स वैल्यू। मीन वैल्यूज़ जुड़ी होती है हमारी मतलब से, मीन्स इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ से। दे आर सॉर्ट एज अ पार्ट ऑफ द एफर्ट टू अचीव देयर वैल्यूज़, है ना। ये हमें कैसे मिलते हैं, कैसे, ये हमें प्रयास करना पड़ता है ना, प्रयास में सॉर्ट में खोजना। दे आर सॉर्ट एज अ पार्ट एफर्ट टू अचीव अदर वैल्यूज़, हम कैसे सॉर्ट करते हैं, कैसे हमारा जो प्रयास होता है उसकी वजह से क्या करते हैं, हम अफोर्ड कर पाते हैं इस चीज़ को, ठीक है। ये होगी हमारी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़, जिसको हम क्या करते हैं, अचीव करते हैं, ठीक है। तो फिर बोलता है दूसरी होती है एंड वैल्यूज़, दूसरी है एंड वैल्यूज़। एंड वैल्यूज़ आर मोर जर्नल एंड मोर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ग्रुप्स हु आर डूइंग द वैल्यू वर्क, ठीक है। बोलता है फॉर एग्जांपल इफ़ हेल्थ इज़ द वैल्यू देन द मेंटेनेंस ऑफ गुड न्यूट्रिशन। देखो अगर उसको क्या है, अगर ये हेल्थ को लेके बात करें, एक इंडिविजुअल की हेल्थ क्या है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है
तो वो उसको बरकरार रखने के लिए, अगर हेल्थ उसके लिए एक वैल्यूज़ है, उसकी एक महत्व है उसके लिए, है ना, मान है उस चीज़ का, तो उसको वो क्या करेगा, उसको मेंटेन कैसे रखेगा, गुड न्यूट्रिशन से रखेगा। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये मतलब जिसका एंड वैल्यूज़ है ना, ख़त्म होने की वैल्यूज़ की बात करता है कि किसी चीज़ का मतलब अगर आपको पता है कि ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है, तो उसको आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ ना कुछ करोगे। जैसे कि इसने एग्जांपल दी कि अगर आपके लिए हेल्थ एक ज़रूरी चीज़ है अपनी, तो आप क्या करोगे, उसको मेंटेन रखने के लिए अच्छा खाना लोगे, है ना, सिक्योरिंग प्रॉपर रेस्ट, आप उसके लिए प्रॉपर एक रेस्ट भी लोगे, अवॉइड करोगे अल्कोहलिक ड्रिंक। क्यों? क्योंकि अगर आप अल्कोहल पियोगे या ड्रग एडिक्ट करोगे या ड्रग्स नशे करोगे, तो उससे क्या हो जाएगी, आपकी जो हेल्थ है वो क्या हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी। इसीलिए हम, अगर हेल्थ आपके लिए एक वैल्यू है, तो आप उसको क्या करोगे, उसको बरकरार रखने के लिए उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे, उसका प्रॉपर मेंटेन रखोगे गुड न्यूट्रिशन से, है ना, प्रॉपर उसको रेस्ट दोगे, उसको अवॉइड करोगे जो गंदी चीज़ें जैसे अल्कोहलिक ड्रिंक्स और ड्रग्स एडिक्शंस है ना, डूइंग प्रॉपर एक्सरसाइज रेगुलरली एट्सेट्रा। इसकी वजह क्या है, इसकी यही वजह थी कि आपको क्या था, आपका जो एंड्स वैल्यूज़ है, जो आपको पता है कि अगर मैं ये नहीं करूँ तो ये ऐसा होगा, तो इसकी वजह से क्या होता है, आप क्या करोगे, इसको प्रॉपर वे से इसको फॉलो करोगे और इस पे ध्यान दोगे। बिकम्स मीन्स टू डैट एंड, है ना, इसका क्या मतलब है कि आपका जो एंड है वो क्या होगा, अच्छा ही होगा, है ना। क्योंकि अगर आप एक ह्यूमन बॉडी है, मतलब अपनी न्यूट्रिशंस की बात करो या हेल्थ को लेके, हेल्थ आपके लिए एक वैल्यू है, तो आप क्या उसके लिए क्या करोगे, न्यूट्रिशन अच्छी लोगे, है ना। उसके लिए आप अवॉइड करोगे क्या, अल्कोहलिक थिंग्स, जो भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स बोलो या ड्रग्स की बात करो, जो भी मतलब अपनी हेल्थ के लिए एक हानिकारक है, उस चीज़ को क्या करोगे, आप अवॉइड करोगे। इसका मतलब जो एंड वैल्यूज़ है उस पर आप ध्यान दे रहे हो, जो आपका मतलब आपको पता है कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो मेरा जो एंड है, मेरी जो हेल्थ है उस पर असर पड़ रहा है ना। हेल्थ तो बाद की बात है ना, क्योंकि आप अगर ड्रिंक ले लो तो आप ड्रिंक से सोचते हो कि अगर मैं ड्रिंक करूँगा तो मेरी हेल्थ पे असर पड़ेगा, तो हेल्थ आपकी बाद में आती है, इसलिए एंड वैल्यूज़ है ना, आपको इसकी एंड की वैल्यूज़ है। ठीक है, तो वही बोलता है मीन्स टू डैट एंड, द डिफरेंस इज बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट एंड सिचुएशन, बट इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ द वैल्यूज आर पैटर्न्ड एंड हाउ वन इज रिलेटेड टू अदर। देखो, ये आपको पूरा पता चलता है कि कैसे आपको ये हेल्प करते हैं और कैसे आप समझते हो इस चीज़ को कि कोई भी वैल्यूज़ का पैटर्न जो है वो किससे रिलेटेड है, वो कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से। जैसे कि अगर आप अल्कोहल को लेके चल रहे हो, तो आपको पूरा पता है कि अल्कोहल कैसे रिलेटेड है आपकी हेल्थ से। ठीक है, आप एंड वैल्यूज़ आपकी क्या है, हेल्थ है जिसको आप बचा रहे हो, एंड वैल्यूज़ है जिसको आप हेल्थ है वो बचा रहे हो। वो कैसे बचा रहे हो आप, अगर आप ड्रिंक नहीं करोगे, अगर आप ड्रग नहीं लोगे, तो है ना। तो इसलिए बोलता है ये क्या है, वैल्यूज़ आर पैटर्न एंड हाउ वन इज़ रिलेटेड टू अदर। हम कैसे देखते हैं कि कैसे ये एक दूसरे से रिलेट करता है। ठीक है, ये एंड वैल्यूज़ था। वैसे ही कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिसको हम डोमिनेंट वैल्यूज़ भी बोलते हैं। डोमिनेंट से आप समझ जाते होगे, जो हमारे पर मतलब एक किस्म का क्या बोलते हैं, हावी होता है ना, प्रभावशाली जिसको बोलते हो, या पावरफुल, डोमिनेंट होता है। ठीक है, वो कौन सी है, डोमिनेंट वैल्यूज़ आर दोज विच इन्फ्लुएंस एंड कंडीशन द बिहेवियर ऑफ द पीपल आर ग्रेट एक्सटेंट, है ना, जो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं या एक्सटेंड भी करते हैं ना उसकी कंडीशंस को, किसके, इंडिविजुअल्स की कंडीशंस को। ठीक है, उसको क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड होता है प्रभाव करना, या बोलो तो सीमा, बाउंड्री जो आप बोलोगे। सोशोलॉजिस्ट विलियम्स एक सोशोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया है, कुछ क्राइटेरिया बताया है किसका, डोमिनेंट वैल्यूज़ का। ठीक है, और वो क्या है, फर्स्ट है एग्जिस्टेंसिवनेस। ठीक है, एक्सटेंसिवनेस क्या है, वेदर द वैल्यूज इज एक्सटेंसिवली फाउंड इन टोटल एक्टिविटी ऑफ द पीपल। क्या बात करता है इसमें, इसने क्या दिया है, इसके 4 पार्ट्स दिए हैं। ठीक है, 4 क्राइटेरिया बताए हैं। पहले क्या बोलता है, वेदर द वैल्यू इज एक्सटेंसिवली फाउंड इन द टोटल एक्टिविटी ऑफ पीपल, है ना। ये किसकी बात करता है, एक्सटेंसिवनेस का, फैलाव की बात करता है। बोलता है इसको क्या बोलता है, ये बोलता है ये वैल्यू जो है वो एक्सटेंसिवली फाउंड होती है टोटल एक्टिविटी ऑफ पीपल में, है ना। इस पूरे एक्टिविटी ऑफ पीपल में क्या होती है, उसकी एक्सटेंसिवली होती है, बड़े तौर पर या बड़े पैमाने पर उसका एक्सटेंसिव होता है। ठीक है, फिर दूसरा बोलता है ड्यूरेशन की वजह से। ड्यूरेशंस की क्या बोलता है वेदर द वैल्यू हैव बीन ड्यूरेबल एंड ऑब्जर्व ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वेदर हम क्या करते हैं, या हम क्या देखते हैं, इसमें क्या होता है, मतलब ड्यूरेबल होता है इसका,
हम बोलेंगे मजबूत, ठीक है, ड्यूरेबल एंड ऑब्जर्व ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कहीं ना कहीं इसमें क्या है, इसमें जो डोमिनेंस वैल्यूज़ होती हैं इसको हम बड़े ड्यूरेबल टाइम तक देखते हैं, ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तीसरा है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी में क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होती है, पहले इंटेंसिटी होती है मतलब जिसको हम बोलते हैं घनता बोलेंगे, घनता, जिसमें हम बोलते हैं कि शार्पनेस बोलते हैं, ठीक है, तीव्रता भी बोलते हैं। अब जिसको इस चीज़ की समझ आती हो, ठीक है, विद व्हाट इंटेंसिटी द वैल्यू इज़ परस्यूड ऑफ द मेंटेन ऑफ द पीपल, बोलता है वो कैसे उसके साथ क्या करते हैं, इंटेंसिटी द वैल्यू इज़ परस्यूड एंड मेंटेन द पीपल, वो उस लोगों को क्या करते हैं, लोगों की मतलब जो भी उसने वैल्यूज़ होती है परस्यूड करता है, जो उसको क्या करती है, परस्यूड क्या होता है, किसी चीज़ का मतलब लक्ष्य रखना बोलो या पीछा करना, वो परस्यू करना है ना, हासिल करना, तो उसके लिए इंटेंसिटी होती है, ठीक है। फिर बोलता है प्रेस्टीज ऑफ वैल्यू कैरियर्स, ठीक है। फिर चौथा क्या है, प्रेस्टीज किसके लिए, जो भी वैल्यू कैरियर्स होते हैं, ठीक है, उसके लिए जो इम्पैक्ट होता है, प्रेस्टीज मतलब हो गया प्रभाव, ठीक है। तो टू व्हाट एक्सटेंट द वैल्यूज़ कैरियर सच एज अ पर्सनस की, चाहे वो पर्सनस का हो या ऑब्जेक्ट्स का हो, ऑर्गेनाइजेशंस का हो, ऑर्गेनाइजेशंस एंजॉय प्रेस्टीज इन सोसाइटी, तो वो कौन एंजॉय करता है, वो एंजॉय करते हैं सोसाइटीज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एक एग्जांपल भी दी हुई है, सेक्रीफाइस एंड सर्विसेज, ठीक है, सेक्रीफाइस, फॉर एग्जांपल सेक्रीफाइस एंड सर्विसेज आर टू अमंग मैनी डोमिनेंट वैल्यूज़ इन इंडियन सोसाइटीज़, ये दोनों चीज़ें क्या है, डोमिनेंट है हमारी कहाँ, इंडियन सोसाइटीज़ में। सिमिलरली इंडिविजुअल क्या है, एंटरप्राइज करता है एंड सक्सेस इन लाइफ रिप्रेजेंट टू डोमिनेंट वैल्यूज और अमेरिकन सोसाइटीज़ की बात करें तो इंडिविजुअल क्या है, इंडिविजुअल्स, एंटरप्राइजेस एंड सक्सेस इन लाइफ, ठीक है। और उसमें क्या था, इंडिया की सोसाइटीज़ की बात कर रहे थे, उसमें क्या है, सेक्रीफाइस एंड सर्विस क्या है, ये दो चीज़ें हैं। सेक्रीफाइस होता है त्याग, है ना, बलिदान करना, तो और सेवा करना, यही क्या है, डोमिनेंट वैल्यूज़ है हमारे इंडिया को लेके। लेकिन अगर हम सिमिलरली ऐसे ही देखें, इंडिविजुअल, एंटरप्राइजेज एंड सक्सेस इन लाइफ रिप्रेजेंट डोमिनेंट वैल्यूज़ इन अमेरिकन सोसाइटीज़ में, ठीक है। तो फोर्थ क्या था डोमिनेंट वैल्यूज़ का, फोर्थ है कि अल्टीमेट वैल्यूज़, ठीक है, किसी चीज़ की अल्टीमेट वैल्यूज़ की बात कर, तो अल्टीमेट वैल्यूज़ क्या, कौन सी वैल्यूज़ हैं, अल्टीमेट वैल्यूज़ रेफर करती हैं ग्रुप को जिसका क्या कोई मीनिंग हो, किसका कोई सब्सटेंस हो, किसी कोई डायरेक्शंस हो, क्या लाइव्स ऑफ द पीपल, है ना, जिन लोगों के मतलब जीवन के लिए, ठीक है, जिसका सब्सटेंस मतलब अर्थ हो, है ना, जिसका कोई मतलब हो, अल्टीमेट वैल्यूज़ है। बोलता है एग्जांपल क्या है, इफ़ वी टेक अब वो मैंशनड एग्जांपल जो ऊपर ही मैंशन हुई एग्जांपल्स हैं उसी में ले, जैसे हमने उधर हेल्थ की एग्जांपल दी थी, फिजिकल हेल्थ वी में से दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर लॉन्गिविटी और लॉन्गर लाइफ स्पैन्स कैन बी जस्टिफाइड इन टर्म्स ऑफ अल्टीमेट वैल्यूज़ टू डू सर्विस टू द ह्यूमनिटी एंड टू द वर्थ ऑफ गॉड क्रिएशंस, देयर कैन बी नो हायर और मोर अल्टीमेट वैल्यूज़ दैट दिस, ठीक है। ये बोलता है जैसे हमने ऊपर वाली एग्जांपल्स में देखा था, वहाँ पे क्या था, हमने ह्यूमंस की एग्जांपल ली थी कि इंसान कैसे उसकी वो लाइफ स्पैन का क्या करते हैं, जस्टिफाई किया था हमने, है ना, उसकी लाइफ स्पैन कैसे वो अपनी ज़िंदगी का वो करता है, क्या बोलते हैं, जैसे अगर वो ड्रिंक नहीं लेगा तो उससे क्या हो जाएगी, उसकी जो लाइफ है वो क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये पूरा एक अल्टीमेट वैल्यूज़ है, ठीक है। वैसे ही उसका जो थर्ड वाला ये है एस्पेक्ट है वैल्यूज़ का, वो है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट वैल्यूज़। कुछ एक्सप्लिसिट वैल्यूज़ होती हैं और कुछ इम्प्लिसिट वैल्यूज़ होती हैं। एक्सप्लिसिट से मैंने आपको पहले ही बताया था, एक्सप्लिसिट वो होती हैं जो बाहर से हो ना, प्रकट होती हैं, जो हमें दिखती हैं, मैनिफेस्ट होती हैं, और इम्प्लिसिट होती हैं जो इनहेरिट होती है, जो लेटेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे मोस्ट ऑफ द वैल्यूज़ आर क्लियरली स्टेटेड एंड एक्सप्लिसिटली हेल्ड, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सोशल वैल्यूज़ क्या हैं, क्लियरली स्टेटेड होती हैं और क्या होती हैं, एक्सप्लिसिटली हेल्ड भी होती हैं, ठीक है। They are deliberately taught to the children through official government and other organization, means they are reinforced to the adults. They are also promoted through mass media, ठीक है। ये हमें कहाँ से मिलती है, चाहे मास मीडिया की बात करें या ऑफिशियल से कहीं से, या गवर्नमेंटल होती हैं या ऑर्गेनाइजेशनल मीन्स पे होती हैं, है ना, ये हमें यहीं से मिलती हैं, ठीक है। बोलता है एग्जांपल जैसे कि एक्सप्लिसिट मैंने बोला वो वैल्यूज़ होती हैं जो बाहर से आती हैं, जैसे मतलब जो हमारी मैनिफेस्ट होती हैं, जो हमें दिखती हैं, जैसे डेमोक्रेसी हो गई, फ्रीडम हो गई, फंडामेंटल राइट, सोशल इक्वलिटी, दीज वैल्यूज़ आर एक्सप्लिसिट हेल्ड इन चेरिश्ड, है ना। यही वो वैल्यूज़ है जो क्या है, एक्सप्लिसिट हैं और क्या है, ये हेल्ड एंड चेरिश्ड हैं, ठीक है। चेरिश्ड मतलब समझते हो ना, चेरिश्ड होता है जिसको हम बोलते हैं अभिलाषित होना, है ना, डिज़ायर्ड भी बोल सकते हो।
तो वो है, बोलते हैं सम ऑफ द वैल्यूज़ आर इम्प्लिसिटली, और कुछ इम्प्लिसिटली भी हेल्ड होती हैं इंडिविजुअल्स के अंदर, है ना। बोलता है पब्लिक लीडर, स्पोक्समैन फॉर द सोसाइटी एंड इवन रिलीजियस लीडर में नॉट स्ट्रेस अपॉन दिस मच, इनका ये भी है बट ये उतनी बोला नहीं, वो नॉट स्ट्रेस अपॉन दिस मच, ये उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन दे में इवन इग्नोर देम, फॉर एग्जाम्पल कुछ कोई वो इनको इग्नोर भी करता है। फॉर एग्जाम्पल रिस्पेक्ट ऑफ एल्डर्स, ठीक है, एक बोलता है जो हम एल्डर्स की क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं अपनों से बड़ों की, वो क्या है, वो भी हमारी वैल्यूज़ है। वो कहाँ से आती हैं, इम्प्लिसिट्स होती हैं, ठीक है, वो हमने वो इनहेरिट की होती है, ठीक है। तो ये कन्फॉर्मिटी, टेकिंग केयर ऑफ आवर ओल्ड पेरेंट्स, है ना, ये सारी क्या है हमारी, ये इम्प्लिसिट वैल्यूज़ हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटीज़, वैल्यूज़ इम्प्लिसिटी हेल्ड इन आवर सोसाइटी, ये सारी वैल्यूज़ क्या है, हम हमारे सोसाइटीज़ में हेल्ड भी होती हैं ना, मानते भी हम इन चीज़ों को, ऐसा नहीं है कि बिना माने ही हम इन चीज़ों के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या है, इम्प्लिसिट हैं हमारे अंदर। जैसे एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, टेक केयर करना अपने जो भी ओल्ड पेरेंट्स हैं उनकी, है ना, अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करना, तो ये वैल्यूज़ क्या हैं, ये इम्प्लिसिट हैं हमारी सोसाइटीज़ में। वैसे ही हमारे जो फोर्थ वाला एस्पेक्ट्स है, फोर्थ वाला जो फॉर्म है, फोर्थ वाला जो नेचर है ना, वो क्या है, वो है वैल्यूज़ में कन्फ्लिक्ट विद वन अनदर, ठीक है। ये क्या है, बोलता है वैल्यूज़ क्या करती हैं, वो कन्फ्लिक्ट करती हैं एक दूसरे के अंदर से। अगर बात करें हर किसी की वैल्यूज़, मैंने आपको पहले ही बताया है कि वैल्यूज़ जो होती हैं वे वेरी होती हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स, और नॉर्म्स होते हैं वेरी सोसाइटी टू सोसाइटी या ग्रुप टू ग्रुप, ठीक है, क्योंकि एक सोसाइटीज़ के सेम नॉर्म्स होते हैं। अगर एक सोसाइटीज़ है उसके कहीं ना कहीं सेम नॉर्म्स होते हैं, बट एक सोसाइटीज़ में सबकी वैल्यूज़ सेम हो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। हर इंडिविजुअल्स के जो नॉर्म्स होते हैं वो हर इंडिविजुअल्स की जो वैल्यूज़ होते हैं ना वो चेंज होते हैं, वेरी होते हैं, ठीक है। एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल्स में वो वेरी होते हैं, डिफरेंट होते हैं, लेकिन जो नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स सोसाइटी टू सोसाइटीज़ डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो वैल्यूज़ इसीलिए क्या बोलता है, वैल्यूज़ में कन्फ्लिक्ट विद वन अनदर, है ना, वैल्यूज़ कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या करती हैं, कन्फ्लिक्ट करती हैं। वैल्यूज़ में ऑफन कन्फ्लिक्ट विद वन अनदर इन कम्प्लेक्स सोसाइटीज़ वी जनरली ऑब्जर्व नॉट जस्ट वन वैल्यू सिस्टम बट मोर देन वन, है ना। ये सिंपल सी बात है, ये वही मैंने बात बताई कि वैल्यूज़ जो है वो सेम नहीं है, वो क्या है, एक दूसरे की क्या है, अलग हैं। We find multiple overlapping and sometimes even opposing value system in the same society। एक ही सोसाइटीज़ में मल्टीपल किस्म की वैल्यूज़ होती हैं, ओवरलैप करती हैं एक दूसरे से, और क्या बोलता है, और ये अपोज वैल्यूज़ भी होती हैं। मैंने बोला जो वैल्यूज़ मेरी हैं हो सकता है आप उसको मानते ही ना हो, है ना, तो इसीलिए क्या बोलता है, ये क्या है, ओवरलैप करती हैं, है ना, एक दूसरे को। तो फिर क्या बोलता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल राइट टू डिसेंट, जैसे कि बात करें डिसेंट की अहमियत की, है ना, या एतराज़ करना जिसको बोल सकते हो आप, असहमत होना, ठीक है, डिसेंट, DISSENT, डिसेंट। तो इसके बाद क्या आती है, ये एतराज़ करना मैंने बोला, है ना। तो इसका क्या है मतलब है, ये हम हर कोई मतलब इस चीज़ में नहीं होता है ना, हर कोई इस चीज़ को फॉलो नहीं करता, राइट टू डिसेंट को, कन्फॉर्मिटी को हर कोई फॉलो नहीं करता, रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी को हर कोई फॉलो नहीं करता, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स को हर कोई फॉलो नहीं करता। ये वो वैल्यूज़ हैं जो क्या करते हैं, डेट आर इन कन्फ्लिक्ट, हर कोई इन चीज़ों को मानता नहीं है। हर एक इंडिविजुअल्स के अपने वैल्यूज़ होते हैं, हो सकता है वो ये एल्डर्स को रिस्पेक्ट ही ना करता हो, अपने से बड़े को। होते हैं ना सोसाइटीज़ में ऐसे भी इंडिविजुअल्स होते हैं जो क्या करते हैं, बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं, पेरेंट्स, ओल्ड पेरेंट्स पे वो मतलब ध्यान नहीं देते या उनकी कोई केयर नहीं करते। हर कोई इंडिविजुअल्स ऐसा नहीं होता है, हर किसी इंडिविजुअल्स के वो बोलते हैं ना, हर एक इंडिविजुअल्स क्या होता है, अपने अपने बिहेवियर का होता है ना, उनका अपना अपना बिहेवियर होता है, अपने अपने उनके वो थिंकिंग होती है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि वैल्यूज़ क्या होती है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। घर में भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं घर में भी जो इंडिविजुअल्स की वैल्यूज़ होती हैं ना वो वेरी करती हैं। ज़रूरी नहीं है जो मैं सोचता हूँ तो वही मेरा भाई भी सोचता हो, या जो आप सोचते हो वही आपका भाई या बहन सोचती हो। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स वेरी होती हैं क्या, वैल्यूज़। सम ऑफ द वैल्यूज़ आर पोटेंशियली, इसीलिए क्या करती हैं, इसीलिए क्या बोला है, वैल्यूज़ में कन्फ्लिक्ट विद वन अनदर, है ना। वैल्यूज़ क्या होती हैं, वो आपस में कन्फ्लिक्ट करती हैं एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल्स में, ठीक है। सम ऑफ द वैल्यूज़ आर पोटेंशियली कन्फ्लिक्टिंग व्हेन दे आर pervasive, it becomes impossible for us to pursue some of them without violating others, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, बोलता है ये इम्पॉसिबल्स है कि हम बिना वायलेटिंग्स के किसी के उससे क्या बोलें उसको परस्यू करें, है ना, आगे बढ़ें या फॉलो करें जिसको बोल सकते हो, ठीक है।
परवेसिव क्या होता है, ये PRVSIV परवेसिव होता है, फैलाने वाला या व्यापक बोलते हैं हिंदी में, तो वो चीज़ होती है। बस फॉर एग्जांपल वी वैल्यू रिलीजियस वर्शिप फॉर पर्सनल ग्रेटिफिकेशन, है ना। अब देखो, अब अगर हम वैल्यूज देखें, हम किसके उसके अकॉर्डिंग रिलीजियस वर्शिप को देखें, तो वो हम किस लिए करते हैं, अपने पर्सनल ग्रेटिफिकेशंस के लिए। ग्रेटिफिकेशंस होता है संतुष्ट होना, ठीक है, सुख के लिए, जिसको आप सुख भी बोल सकते हो, वो पर्सनल अपने सुख के लिए हम क्या करते हैं, रिलीजियस वर्शिप को फॉलो करते हैं। एट द सेम टाइम वी आर इक्वली वैल्यू अचीवमेंट ऑफ स्टेटस, एक्यूमुलेशंस ऑफ वेल्थ एट्सेट्रा। इसी टाइम बोलता है एट द सेम टाइम वी इक्वली, हम इन सब चीज़ों पे भी क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, मतलब इन चीज़ों को भी लेते हैं। जैसे अचीवमेंट ऑफ स्टेटस की बात करते हैं हम, है ना, एक्यूमुलेशंस ऑफ वेल्थ, है ना, वेल्थ को जोड़ने की बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी हमारी क्या है, वैल्यूज़ हैं। हेयर द फर्स्ट वन में क्लैश विद लेटर, है ना कहीं एक दूसरे से ये क्या करते हैं, क्लैश करती हैं, ठीक है। इसीलिए इसका नाम ही, इसीलिए इसका एक ये एस्पेक्ट है कि वैल्यूज़ में कन्फ्लिक्ट वन अनदर, है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया कि वैल्यूज़ जो होती हैं वो वेरी करती हैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल्स। नॉर्मली इन मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़, नॉर्मली इन मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी वी फाइंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स एंड होल्ड म्यूचुअली अपोजिट वैल्यूज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल सम में वैल्यूज़ है पैट्रियटिज्म। देखो, बहुत सी चीज़ें हैं वैल्यूज़ के लिए एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे कि एग्जांपल दे दी, कुछ जो है वो वैल्यूज़ करते हैं किसको, पैट्रियटिज्म को, है ना, रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी या डिसअप्रूव फॉर डिसेंट। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हर एक इंडिविजुअल्स की जो होती है ना, वो वेरी करती हैं, है ना। कोई देश के लिए हो सकता है ना उतना पैट्रियोटिक हो, है ना, तो हो सकता है कोई रिस्पेक्ट ना करता हो अथॉरिटीज़ की। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं क्या करती हैं, वेरी करती हैं। ज़रूरी नहीं है जो एक करे वही दूसरा भी करे। सम अदर मे गिव हाई इंपॉर्टेंस टू द वैल्यू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस, है ना। कुछ बहुत ज़्यादा इसको वैल्यूज़ देते हैं, इसका आदर करते हैं, महत्व देते हैं इसको। वैल्यूज़ मीन महत्व देना, है ना, महत्व देना, किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस की बात करना। तो ये इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं इन चीज़ों को, जैसे कि मैंने बोला पैट्रियटिज्म को, या रिस्पेक्ट करते हैं अथॉरिटीज़ की, है ना, या एल्डर्स की रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत कुछ तो इसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन कुछ इस चीज़ों को मानते ही नहीं है ना। फॉर देम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन सबमिटिंग और टू एक्सेप्टिंग ऑफ वार पॉलिसीज ऑफ देयर नेशनल लीडर्स। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो ये क्या बोलते हैं, पीस को मानते ही नहीं हैं, अमन चैन को मानते ही नहीं है ना, वो उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते कि हाँ ये ज़रूरी है, ठीक है। तो यही बात है कि इसकी वैल्यूज़ जो होती हैं, इसी की वजह से क्या बोलते हैं, देखो हर एक कोई इंडिविजुअल का सेम वो नहीं होता, वैल्यूज़ नहीं होती। हर इंडिविजुअल्स की वैल्यूज़ क्या होती हैं, वेरीज करती है। नो वंडर इफ़ एट टाइम्स फर्स्ट ग्रुप क्लैश विद द सेकंड इन सेम मैनर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वाइल सम ऑफ द इंडियन नेशनल प्रेफर टू चैरिश द वैल्यूज़ रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी एंड ओबीडियंस टू द मास्टर, सम अदर डेडिकेटेड देमसेल्फ अपहोल्ड वैल्यूज़ एंड इंडिपेंडेंस फंडामेंटल लिबर्टीज। देखो, कुछ अंग्रेज़ों के टाइम की बात भी करें तो कुछ क्या थे, कुछ उनको फॉलो भी करते थे, कुछ उनको मानते भी थे, और कुछ वहीं पे उनका क्या करते थे, कुछ वहाँ पे उन्होंने कुछ जो थे लोग जो थे वही इंडिया के ही लोग थे जिन्होंने उनको क्या अपोज भी किया था, है ना। तो फिर बोलता है इट सीम रीजनेबल टू assume that there are less values conflict in small homogeneous societies that in large heterogeneous ones, है ना। बोलता है लेस कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे होता है, लेस वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे है, जो स्मॉल होमोजेनियस सोसाइटी है, एक जैसी सोसाइटीज़ है, वहाँ पे लेस वैल्यूज़ कॉन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन जो लार्ज हेटेरोजेनस वन है उससे कम कहाँ होता है, होमोजेनियस सोसाइटीज़ में होता है। ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे आपको मिलेगा, हेटेरोजेनस वंस में, ठीक है, ये भी याद रख लेना। तो ये था हमारा क्या एस्पेक्ट्स थे, 4 एस्पेक्ट्स हैं, वो मैंने आपको बता दिए कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें मैंने बोला वैल्यूज़ में कन्फ्लिक्ट विद वन अनदर। ये क्या है, आप क्या करते हैं, कन्फ्लिक्ट करते हैं एक दूसरे की, क्योंकि हर एक वैल्यूज़ मैंने बोला इंडिविजुअल्स की अलग होती हैं। जिसमें एक एग्जांपल ब्रिटिश को लेके भी थी कि जो हमारे अंग्रेज़ थे उनके साथ ही कुछ इंडियन ने क्या किया है, उनका साथ भी दिया है। इंडिया की ही फोर्स थी जो उस टाइम उनके साथ भी थी, और कुछ वहाँ के क्या थे, अपोज भी करते थे। वो किस वजह से, क्योंकि उनमें इंडिविजुअल्स में वैरी थी, है ना, वो उनकी उस अथॉरिटी को मानते नहीं थे, ठीक है। तो ये क्या था, ये वैल्यूज़ में कन्फ्लिक्ट विद वन अनदर था। तो वैसे ही दूसरा क्या था, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट वैल्यूज़ थी, ठीक है। एक्सप्लिसिट जैसे कि एग्जांपल्स दी थी, एक्सप्लिसिट में क्या आते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी थी, फ्रीडम, फंडामेंटल राइट्स, सोशल इक्वलिटी, ये चीज़ें क्या थी,
एक्सप्लिसिट्स की थी। और इम्प्लिसिट्स में कौन सी आई थी, जो हमारे रिस्पेक्ट टू एल्डर्स था या पेरेंट्स की केयर करना, ये सारी चीज़ें क्या थी, इम्प्लिसिट वैल्यूज़ थी हमारी। वैसे ही कुछ डोमिनेंस वैल्यूज़ थी, डोमिनेंट वैल्यूज़ थी, जिनका हावी होना बोल सकते हो आप, है ना, डोमिनेंट होना। तो उसमें भी कुछ क्या था, इसमें भी अपने जो ये थे वैल्यूज़ थी, वो क्या थी, ये कौन कौन सी वैल्यूज़ थी डोमिनेंट वैल्यूज़ में, इसमें थी एक्सटेंसिवनेस थी, और अल्टीमेट वैल्यूज़ थी, नहीं एक्सटेंसिवनेस थी, और ड्यूरेशंस थी, इंटेंसिटी थी, और प्रेस्टीज ऑफ कैरियर्स थी। ये डोमिनेंट वैल्यूज़ थी, लेकिन ये इसके अंदर ही आती है, जिसमें क्या था, ये असल में ये वाला टॉपिक था कि वैल्यूज़ जो थी वो हायरार्किकल अरेंज होती है, जिसमें मीन्स वैल्यूज़ थी, एंड वैल्यूज़ थी, डोमिनेंट वैल्यूज़ थी, और अल्टीमेट वैल्यूज़ थी। सबसे पहले मीन्स वैल्यू थी, मीन वैल्यूज़ में मैंने बताया आपको कि ये इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ होती है। फिर एंड वैल्यूज़ थी, जिसमें आपको मैंने बताया कि जिसका जो एंड की हमें कीमत होती है, कि उसकी वो वाली बात है, जिसका हमें एंड की वैल्यूज़ होती है, जिसमें हमें महत्व होता है, ज़रूरत मान आदर करना, जिसका हम लास्ट के देखते हैं। जैसे कि हम अगर हेल्थ की वैल्यू कर रहे हैं, तो रीज़न उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पहले न्यूट्रिशंस अच्छी लेंगे, है ना, मतलब रेस्ट लेंगे, अवॉइड करेंगे अल्कोहलिक ड्रिंक्स, अवॉइड करेंगे ड्रग एडिक्शंस, अवॉइड करेंगे, इन चीज़ों को हम यूज़ नहीं करेंगे, और डेली एक्सरसाइज हम रेगुलरली करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे जो एंड वैल्यूज़ है, जो हमारी हेल्थ है, वो ठीक रहेगी। ठीक है। वैसे ही डोमिनेंट वैल्यूज़ थी, डोमिनेंट वैल्यूज़ के अंदर थी एक्जिस्टेंशियस, ड्यूरेशंस, इंटेंसिटी, प्रेस्टीज ऑफ वैल्यू कैरियर्स। वैसे ही फिर अल्टीमेट वैल्यूज़ थी, अल्टीमेट मैंने आपको बता दिया अल्टीमेट वैल्यूज़ क्या थी। ठीक है। और इसके साथ थी आपकी एक फर्स्ट वाली, जिसको जर्नल एंड स्पेसिफिक वैल्यूज़ बोलते हो, तो ये थी जर्नल्स, वो थी जो मैंने आपको बोल दिया। जर्नल क्या होता है, वो जो सामान्य हो, जो आम हो, जो सब के लिए है, वो जर्नल वैल्यूज़ है। और स्पेसिफिक हम किसी पर्टिकुलर की बात करते हैं। जैसे मैंने इस पे यहाँ पे एग्जांपल्स थी कि जैसे सिल्क और नायलन्स की एग्जांपल थी, और राइटिंग्स ऑफ ए पर्टिकुलर नॉवलिस्ट की बात करें हम, तो वो क्या था, वो थी स्पेसिफिक वैल्यूज़ देना किसी को। ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।